ओम नमः शिवाय भक्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव के परम भक्त कुबेर की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। रावण की मृत्यु के बाद कुबेर को ही असुरों का नया सम्राट बनाया गया। वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और लोकपाल भी माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि विश्रवा थे और माता देववर्णी थी। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। कुबेर के धन के देवता बनाने के पीछे कई किंवदंतियां हैं। माना जाता है कि कुबेर पिछले जन्म में एक चोर थे। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में भगवान कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ जिसका नाम गुणनिधि था, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि वह चोरी करने लगा था। इस बात का पता चलने पर उनके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बेघर होने के बाद गुणनिधि की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार ऐसे ही दर दर भटकते भटकते वे जंगल में निकल गए। उसी रास्ते से कुछ भोजन सामग्री लेकर एक ब्राह्मण समूह वहां से गुजर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भोजन की आस में उनके पीछे हो गए। कुछ क्षण बाद वह ब्राह्मण समूह एक शिवालय में रुक गए और भगवान शिव को भोजन का भोग लगाकर उनका कीर्तन करने लगे। रात्रि में जब वे सभी सो गए तब गुणनिधि ने भगवान शिव को अर्पित भोग चुरा लिया, पर उनमें से एक ब्राह्मण ने उन्हें यह चोरी करते देख लिया। वह जोर जोर चिल्लाने लगा। सभी ब्राह्मण गुणनिधि के पीछे पड़ गए। गुणनिधि अपनी जान बचाकर भागा, पर नगर के रक्षक द्वारा मारा गया। यह दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि महाशिवरात्रि का दिन था। इस दिन से अनजाने में ही गुणनिधि से भगवान शिव का व्रत हो गया और वे भूखे ही शिव लीला से मर गए। पर शिव जी का व्रत खाली कैसे हो सकता है? गुणनिधि का नया जन्म हुआ। नए जीवन में वे कलिंग के राजा बने और महान शिव भक्त हुए। अपनी अटूट शिव भक्ति से उन्हें भगवान शिव ने यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इस तरह से एक गरीब ब्राह्मण भोलेनाथ ने धन का देवता कुबेर बना दिया।